Hello friends, good morning and आज today I'm going to teach you how to give a demo as a teacher। बहुत सारे बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन होता है कि कैसे एक तो हम जॉब के लिए अप्रोच करें और जब जॉब के लिए अप्रोच करा है वहाँ पे डेमो के लिए बोला गया है तो डेमो कैसे दें एज अ टीचर। सबसे पहले प्राइवेट जॉब के लिए अप्रोच कैसे करना है, बेसिक चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए वो है आपका रिज्यूम अगर आपने बना लिया है या कहीं से बाहर कैफ़े से बनवा लिया है तो सबसे बेस्ट काम आपने कर लिया है। जो मेन इनिशियल स्टेप था वो आपने ले लिया है। तो सबसे ज़रूरी है कि आप अपना रिज्यूम बना लें, ठीक है। उसमें अपनी सारी क्वालिफिकेशन, सारी अचीवमेंट, सीटेट पेपर के बारे में सब कुछ लिख दें, अपने सब्जेक्ट के बारे में लिख दें। ये सब चीज़ें लिखने के बाद आपका पूरा एक परफेक्ट रिज्यूमे तैयार हो जाएगा, ठीक है। आप पूरा जो आप ना इंटरनेट का यूज़ करना सीखो। इंटरनेट पे इतने सारे रिज्यूम के पूरे आप डमी रिज्यूम्स देख सकते हो। उनसे आप आइडिया ले लो कि मुझे ये चीज़ें इंक्लूड करनी है। बहुत कोई फैंसी रिज्यूम में बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा रिज्यूम बनाओ जो एक बेसिक फाउंडेशन वाला जो फॉर्मेट होता है वो रिज्यूम बनाओ, ठीक है। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि डेमो कैसे देते हैं, क्योंकि मैंने दिया भी है, सेलेक्ट भी हुई थी और मैंने जॉब भी की है। मेरे को 2 इयर्स का एक्सपीरियंस इन टीचिंग है। फिलहाल क्योंकि मैं स्कूल जॉब नहीं करना चाह रही हूँ, अब मैं कॉलेज लेवल में जाना चाह रही हूँ, हायर एजुकेशन में, तो इस वजह से अभी मैं थोड़ा ब्रेक पर हूँ, ठीक है। तो स्कूल लेवल में कैसे डेमो देते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले अपना रिज्यूम तैयार करना है। रिज्यूम के बाद आप उसको डाल के आइए, रिज्यूम ड्रॉप करके आइए स्कूल्स में। फिर वो आपको अगर मानेंगे एलिजिबल कि हाँ वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो आपने फुलफिल किया है तो वो ज़रूर आपको कॉल बैक करेंगे। और जब उनका कॉल आएगा तो सीधा वो यही बोलेंगे कि आप डेमो के लिए आ जाइए, इंटरव्यू के लिए आ जाइए, ठीक है। तो चलते हैं कि हम डेमो के लिए कैसे जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मेन थिंग है, जब आपको डेमो या इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया है तो देखिए उसमें सबसे मेन चीज़ है आपका ड्रेसिंग को बहुत फॉर्मल रखना है। कुछ बिल्कुल जैसे सिंपल सोबर सा सूट पहन लेना है या फिर आप एक सिंपल सोबर सी साड़ी पहन सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि आपके कपड़े नीट एंड क्लीन और प्रेस होने चाहिए। मैटर नहीं करता कि कितनी महंगी कॉस्टली साड़ी है, कितना महंगा सूट है। मैटर ये करता है कि आपने उसको जो पहना है वो एकदम हाइजेनिक हो, नीट हो, क्लीन हो, प्रेस्ड हो, ठीक है। आयरन कपड़े पहन के जाइएगा, बिल्कुल सिंपल, बहुत सिंपल जाना है। कोई ऐसे हैवी ज्वेलरी मेकअप करके नहीं जाना है। वहाँ कोई आपका मेकअप नहीं देखेगा, कोई आपकी ज्वेलरी नहीं देखेगा। देखेंगे आपकी नीटनेस कि आप किस तरह से एक डेकोरम टीचर का जो मेंटेन करके चलते हैं उसमें आपने वो मैनेज किया है। आपका ड्रेसिंग सेंस से पता चल जाएगा। हेयर को बिल्कुल सिंपल रखिएगा, जितना हो सके बिल्कुल एक नीटनेस दिखनी चाहिए, ठीक है। एक नीटनेस दिखनी चाहिए कि हाँ ये एक ऐसा टीचर है या ये एक ऐसी टीचर है जिनसे जो बच्चा है वो इंस्पिरेशन ले पाएगा, इनको अपना आइडल मान पाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा तड़क भड़क चटक बटक होके जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल जाएगा, सोबर जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि ये तो आपका ड्रेसिंग का हो गया कि या तो साड़ी या सूट सिंपल, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा ओवर फैंसी चीज़ें नहीं कैरी करनी है, ठीक है। बहुत सिंपलिसिटी रखनी है क्योंकि एक टीचर एक नोबल पर्सन होता है। क्यों? इसीलिए तो एक आदर्श है वो बच्चे के लिए, ठीक है। तो सिंपल से बिल्कुल रखना है अपने आप को। एक वॉच आप कैरी करना चाहें तो आप वो कैरी कर सकते हैं, दैट्स इट। उसके बाद आपके हाथ में होना चाहिए आपका रिज्यूम, जो कि आपने पहले ही वहाँ ड्रॉप कर दिया है, बट स्टिल आपके पास वो कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे आप एंट्री करोगे तो कैसे एंट्री करोगे, ठीक है। जैसे आपको बोल दिया कि आप आइए, आपका इंटरव्यू है, ठीक है। तो आपने जो पूरी ड्रेसिंग कर रखी है उसमें आप सिंपल इस तरह से गए, ठीक है। आपके एक हाथ में रिज्यूम है, आप इस तरह से गए जैसे, ठीक है। आपने रिज्यूम ले रखा है। आपको जो रिसेप्शनिस्ट है उसने बोल दिया कि यू कैन गो इनसाइड, प्रिंसिपल मैम इज कॉलिंग यू, ठीक है। तो सबसे पहले अपना जो बिहेवियर है बहुत नॉर्मल रखना है। कोई भी शो ऑफ हम आपको यहाँ पे नहीं करेंगे, आपको कोई शो ऑफ करना है, लेकिन एक बिहेवियर जो होता है ना एक टीचर का जो होता है बाहर जाके जो एक डेकोरम मेंटेन होता है, बस वो रखना है, ठीक है। बहुत सादगी, बहुत सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से आपके हाथ में आपका रिज्यूम है तो आप थोड़ा सा इस तरह से पकड़ेंगे। अभी एज सच मेरे पास कोई कॉपी नहीं है, बट स्टिल आई विल कंसीडर दिस एज माई रिज्यूम कि मेरे पास मेरा रिज्यूम है। मे आई गेट इन मैम और मे आई कम इन मैम, बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से पूछ के शी विल लेट यू इन, ओके। देन यू विल एंटर द रूम एंड द प्रिंसिपल विल बी सिटिंग देयर एंड यू विल बी स्टैंडिंग हेयर। डोंट टेक द सीट अनटिल एंड अनलेस प्रिंसिपल विल से, ठीक है। खड़े रहना है चुपचाप आपको जब तक वो नहीं बोलेंगी कि प्लीज बी सीटेड, ओके, प्लीज हैव अ सीट। वो ये बोलेंगी, वो ये 2 शब्द बोलेंगी, बी सीटेड और हैव अ सीट। उसके बाद यू कैन सिट डाउन, ठीक है। उसके बाद यू हैव टू टेक योर सीट। देन जस्ट सिट डाउन एंड बी रिलैक्स एंड क्वाइट। शी विल आस्क यू द क्वेश्चन, ओके। सो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ और टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। तो टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, जस्ट स्टार्ट बाय
येस माय नेम इज़ ईशू गोयल, एंड फिर आप अपनी क्वालिफिकेशंस बताना शुरू करो, कि उनको कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताना कि मैं यहाँ से आती हूँ वहाँ से आती हूँ मैंने ये करा वो करा, नहीं। आपको अपना नाम बताने के बाद, हालांकि नाम भी वो आपका जानती है बट इट इज़ अबाउट योर सेल्फ, तो अपना नाम बताइए, तुरंत अपनी एजुकेशन प्रोफाइल बताइए, आई हैव कंप्लीटेड माई BEd, आई हैव कंप्लीटेड माई MAd, और मेरे सब्जेक्ट ये हैं, मेरे कोर सब्जेक्ट्स ये हैं, मेरे को इतने सालों का एक्सपीरियंस है, ठीक है। इतना एक ब्रीफ अपने बारे में बता के आपको चुप हो जाना है। फिर वो आपसे आगे पूछेंगे आपने CTET क्लियर करा है, आपका इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट में है, ठीक है, तो आप एक डेमो के लिए रेडी हैं। इस तरह से हो सकता है वो अपने सामने डेमो ले लें अगर कोई क्लास फ्री नहीं हुई, और हो सकता है कि वो अपने किसी क्लास में ले जा करके बच्चों के सामने आपका डेमो लें, क्योंकि मैंने कई स्कूल्स चेंज करे थे मीनवाइल दोज 2 years। तो मुझे पता है एक बार तो ऐसे होता है कि प्रिंसिपल मैम ने ना मेरा अपने सामने उन्होंने बोल दिया कि आप डेमो दे दो। मैंने अपना बस इतना परमिशन मांगा कि मैं एनटीटी का सामान जो है वो ले आती हूँ, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग मैंने किया है, तो मैं उसका सामान जो है तुरंत, मैंने कहा मैम मेरा घर पास में, मेरे को बस 2 मिनट दीजिए, मैं तुरंत ला रही हूँ अपना सामान। तो ये गलती आप मत करना, आप अपना जो कुछ सामान आपको लगता है कि डेमो के टाइम पे आपको ज़रूरत पड़ेगी आप वो लेके जाइएगा। फिर मैं एनटीटी का सारा सामान फटाफट लेके पहुंची, और मैंने पूरा फुल इंग्लिश में, देखिए अगर आप प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, कोई अच्छा स्कूल है, तो इंग्लिश में आपको डेमो देना बहुत ज़रूरी है। मैंने फुल इंग्लिश में अपना पूरा इंटरव्यू, पूरा डेमो सब दिया उनको, पूरा इस तरह से जैसे मैं बच्चों को बता रही हूँ। जस्ट यू हैव टू जस्ट इमेजिन, क्योंकि प्रिंसिपल मैम बैठी आपके सामने, सिर्फ क्लास नहीं है, लेकिन वो क्लास आपको इमेजिन करनी। गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस, और टुडे वी आर गोइंग टू रीड अ पोएम, ओके। सो क्योंकि छोटे बच्चों के लिए तो मेरे पास जो डिस्प्ले में एनटीटी का सामान था, उससे मैंने उनको एक पोएम वगैरह का डेमो करके दिखाया, उन्हें बहुत पसंद आया, एंड शी रियली लाइक्ड माई इंग्लिश स्पीकिंग। उन्होंने जब मुझे दूसरी ब्रांच में रेफ़र किया था, तो वहाँ पे उन्होंने यही बोला था कि मैम की इंग्लिश बहुत अच्छी है। तो इस तरह से था, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, एक्चुअली आई रिमूव द साड़ी, वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने पहनी थी। तो आपको जो है बिल्कुल प्रिपेयर होके जाना है, अपना पूरा सामान जो भी आपको लगता है कि मुझे डेमो के लिए मैं बहुत नर्सरी लेवल के लिए जा रही हूँ, या मैं प्राइमरी लेवल के लिए जा रही हूँ, या मैं 6 to 8 के लिए जा रही हूँ, या मैं TGT PGT के लिए जा रही हूँ, तो मुझे ये चीज़ शायद कहीं नीड पड़ जाए, ठीक है। तो मेरी क्रिएटिविटी के लिए मैंने जब उन्हें बताया कि मैं क्रिएटिव भी बहुत हूँ, तो उन्होंने मेरे पिक्स देखे थे, मैंने मोबाइल में उनको पिक्स दिखाए थे, जो चीज़ें मैंने हैंडमेड अपने घर पे बनाई थी, या जो मैंने पुराने स्कूल में बना के बच्चों को करवाई थी। तो शी वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड। सो सबसे पहले यू हैव टू वर्क ऑन योर इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश स्किल्स इफ़ यू आर गोइंग इन अ प्राइवेट स्कूल। स्पीकिंग जो है इंग्लिश की वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। कोशिश करिए कि आप अच्छे से कॉन्फिडेंटली बोल पाएँ, और बहुत लीनियंट रहना है, बहुत सिंपलिसिटी रखनी है, बहुत सादगी के साथ, बिल्कुल ऑनेस्टली वट एवर यू आर सेइंग, बी कॉन्फिडेंट एंड ऑनेस्ट, वो सब चीज़ें उनको बोलनी है। एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है, मान लीजिए आप फ्रेशर हैं, ठीक है, तो फिर कि आप सॉरी फ्रेशर नहीं, मान लीजिए आपको 6 महीने या 1 महीने या फिर मतलब आपने कुछ काम तो किया, लेकिन आपने वो स्कूल छोड़ दिया, तो ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि वाई यू लेफ्ट दैट स्कूल। तो वहाँ पे ना आपको बैक बिचिंग नहीं करनी कि वहाँ पे बहुत पॉलिटिक्स थी मैम इसलिए मैंने नहीं करा, मैम इसलिए मैंने छोड़ दिया, बल्कि वहाँ पे आपको कहना है मैम फॉर माई प्रोफेशनल डेवलपमेंट, अपने प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए आई लेफ्ट द स्कूल, मुझे थोड़ी ग्रोथ चाहिए थी, दैट्स वाई, नथिंग एल्स। तो कहीं भी जाके किसी की बुराई नहीं करनी, वो पकड़ लेते हैं इस चीज़ को, ठीक है, स्कूल वाले। सिंपली अपना डेमो देना है। आपको डेमो क्या मैं कैसे बताऊँ, मतलब देखो ज़्यादातर जो मेरे डेमो हुए हैं, एक बार हुआ था मेरा क्लास के अंदर जहाँ बच्चे थे, पीछे सुपरवाइज़र मैम बैठ गई थी, उन्होंने मेरा पूरा टीचिंग देखा था, ठीक है। वो आपको बोल देंगे कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है, आपका इंटरेस्टेड सब्जेक्ट में से एक टॉपिक हमारे बच्चों को पढ़ाओ, और फिर वो आपको विजुअलाइज करेंगे, पूरा ऑब्जर्व करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि 2 से 3 टीचर आके बैठ जाएं, सिर्फ टीचर क्लास में, जब क्लास अवेलेबल नहीं होती उनके पास, और फिर वो आपसे बोलें कि आपका इंटरेस्टेड सब्जेक्ट से अपना टॉपिक उठा के पढ़ाओ, क्योंकि वी हैव टू चेक योर नॉलेज, ठीक है। रिटर्न भी होता है, ऐसा नहीं है कि रिटर्न नहीं होता, रिटर्न भी होता है। और बहुत से, जैसे मैं गई थी तो रिटर्न में क्या था कि उन्होंने एक छोटा सा पेपर सेट कर रखा था कि 3 क्वेश्चंस थे, चॉइस थी, 2 क्वेश्चंस लिख के देने हैं कि आप अपना सजेशंस दीजिए बच्चों के लिए, हम किस तरह से क्रिएटिव थिंकिंग उसमें डेवलप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन तो ये था, एक मुझे याद नहीं आ रहा। तो 2 के मेरा राइटअप लिया गया था, फिर मेरा डेमो लिया गया था, फिर इंटरव्यू, तो काफ़ी चीज़ें होती हैं, पूरा आई थिंक 1 घंटे का प्रोसेस था, और फिर सेलेक्ट हुए थे। फिर वो आपसे पूछेंगे सिंपली कि व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेड सैलरी। तो यू कैन सिंपली, पहले तो आप पूछ सकते हो कि मैम आप बता दीजिए थोड़ा सा फॉर्मल करके 1 या 2 बार। अगर वो कहते हैं कि नहीं यू टेल, तो आप अपनी एक्सपेक्टेड सैलरी उनके सामने रख सकते हैं, मैम 15K या 20K या 25K और 30K। अगर आप फ्रेशर हैं तो प्लीज़ गो फॉर 15K, ठीक है। तो
तो इस तरह से चीज़ों को आपको मैनेज करना है। एक बच्चे ने कमेंट भी करा था कि किस तरह से हम जॉब्स के लिए अप्रोच करें। देखिए प्राइवेट में जॉब्स के लिए इसी तरह अप्रोच करना पड़ेगा आपको। रिज्यूम आपके पास होना चाहिए, स्किल्स आपकी डेवलप्ड होनी चाहिए और आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, बाकी आपको अपने सब्जेक्ट की एकदम प्रोफाउंड नॉलेज होनी चाहिए, अपने सब्जेक्ट की बहुत डीप नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको कहीं ना कहीं इस वीडियो से थोड़ा हेल्प मिलेगा। तो डेमो का अगर मैं आपको कैसे डेमो, तो देखो ऐसे ही होता है, सिंपली यू हैव टू इमेजिन। ठीक है, जब टीचर्स बैठ गए हैं, बच्चे नहीं हैं, तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि बच्चे हैं। इस तरह से आपको एंट्री करनी है। गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू? ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी दिस एंड दिस। इस तरह से हम ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर ओके, ओपन योर बुक्स, या तो आप बुक्स ओपन करवा लीजिए या फिर आप सिंपली look at the board, all of you look at the board. I will ask you the questions, you have to raise your hand, okay, if you have to answer the question. इस तरीके से मतलब पूरा आपको प्रॉपर एक डेमो देना होगा कि हाँ आप बिल्कुल क्लास में हो और बच्चों को पढ़ा रहे हो। आप मान लो नाउन टॉपिक पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो नाउन्स कैसे पढ़ाओगे, तो वो आपको आना चाहिए। ठीक है, सो ये एक कुछ फॉर्मल चीज़ें थी जो आपको बहुत ज़रूरी हैं करनी जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, डेमो के लिए जा रहे हो। ओके फ्रेंड्स, आई होप कहीं ना कहीं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।